आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में रेयरली कोई बात कर रहा है। जहाँ एक तरफ दुनिया आइडेंटिटी क्राइसिस, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों को बार बार उठा के अपने ओपिनियंस पे ओपिनियंस दिए जा रही है, वहीं पे दूसरी तरफ मेल एम्पावरमेंट इस टॉपिक के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने पहले अज्यूम कर लिया कि मेल बीइंग द डोमिनेंट ऑफ द स्पीसीज, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये लोग तो पैदा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो, फीमेल एम्पावरमेंट की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस टाइम पे ना ट्रेडिशनल सोसाइटी हमेशा वुमेन को लेके सप्रेसिव थे। उस टाइम पे वुमेन की आवाज को हमेशा दबाया जाता था, एंड एट दैट टाइम इट वाज वेरी मच नेसेसरी टू चेंज द कंडीशन ऑफ द वुमेन एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करोगे तो आपको लोग टॉक्सिक कहेंगे, और फिर ये लोग आपको आके फेमिनिज्म के पाठ पढ़ाएंगे। ये वही लोग हैं जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेल्स के लिए इनकी आंखों में कोई इक्वालिटी नहीं होती। एक बात याद रखना, बोथ मेन एंड वुमेन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हद तक एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एंड दिस इज अ फैक्ट दैट यू कैनॉट चेंज। तो जहाँ पे ये हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे वी शुड also discuss why men in today's society are becoming weak, and इसी के बारे में मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। मैं 3 ऐसे एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि आज की जनरेशन के मेन बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एस्पेक्ट के साथ, विच इज द इमोशनल एस्पेक्ट। अगर हम लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात करें ना, तो अब तक मेन वर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी रेजिलिएंट, क्योंकि फैमिली में कमाने वाला वो एक ही होता है। फाइनेंशियल बर्डन और फैमिली एक्सपेक्टेशन सिर्फ उनके कंधों पे होती है, और अब जो ये फैमिली और सोसाइटी की वजह से उनके सिर के ऊपर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है, वो हम लोग कभी किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज ना बहुत ज्यादा हंसी वाली बात बन जाती है, स्पेशली इफ यू आर अ मेल। लोगों का माइंडसेट काफी हद तक ऐसा था और आज की डेट में भी है कि इफ अ मैन इज वेरी एक्सप्रेसिव ही इज कंसिडर्ड एज वीक। उसे अगर अपने इमोशंस हैंडल करने नहीं आते तो वो बंदा वीक है, एंड इसी वजह से मैन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस हमेशा अपने अंदर दबाए रखते हैं। इसीलिए अपने फैमिली में अपने पापा या फिर बड़े भाई को देख लो, उनके लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो कभी रोते नहीं है, और अगर आपने गलती से भी कभी उन्हें रोते हुए देख लिया तो समझ लेना वो उनके लाइफ के सबसे लो स्टेज पे है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उनके अंदर इतने ज्यादा इमोशंस भरे पड़े थे कि जब ये इमोशंस का बांध टूटा तब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल देयर इमोशंस। और ये चीज ना मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, देयर इज इनफ डेटा टू सपोर्ट इट। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के हिसाब से रोज 9% ऑफ द मेन डिप्रेशन और एंजाइटी महसूस करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ग्लोबली मेल का सुसाइड रेट फीमेल से दुगना है, और अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इट्स 3.7 टाइम्स मोर देन फीमेल। अब हमारा ये हाल होते हुए भी मेंटल हेल्थ को सोसाइटी पागलपन का नाम दे देती है, और इसी वजह से मेल्स कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए किसी की हेल्प सीख ही नहीं करते। इसलिए आज तक जितने भी सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस हुआ है वो सारे के सारे फीमेल सेंट्रिक रहे, जैसे मूड स्विंग्स और एंजाइटी। लेकिन आपको आज ये चीज जाननी पड़ेगी कि मेल्स में भी ये सेम सिम्टम्स दिख सकते हैं, एंड मेंटल हेल्थ तुम्हारे लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसे प्लीज इग्नोर मत करना। जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी ना, तो तुम्हें तुम्हारे अलावा और कोई बचा नहीं सकता। और अगर आपको आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में और जानना है तो एक ऑडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, उसे आज के आज जाके जरूर सुनना। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये ऑडियो बुक आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी। इस ऑडियो बुक में कैसे आपके थॉट्स, आपके सराउंडिंग्स, आपके रिलेशन, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। और कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ, और मैंने नोटिस किया है कि आप में से भी लाखों लोग इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो आप कुकू एफएम आपके लिए लेके आया है 7 डेज का फ्री ट्रायल। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये ऑफर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में जरूर बताना। और ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसे जल्द से जल्द अवेल जरूर करना। एंड यस, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड करो। एंड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, इस ऑडियो बुक को आज के आज जाके जरूर सुनना। अब इसी मेंटल हेल्थ के बारे में एक और एस्पेक्ट आता है, उसके बारे में समझते हैं कि उसकी वजह से कैसे आज की डेट में मेन वीक हो रहे हैं। सो एस्पेक्ट नंबर 2, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आजकल के फास्ट पेस और कॉम्पिटिटिव मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस की वजह से ये जनरेशन बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल कर रही है, जो उन्हें दिन ब दिन कमजोर बना रहा है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज, पॉर्न एडिक्शन, वीडियो गेम्स, दिन भर रील स्क्रॉल करना। ये सारी की सारी चीजें ना आपको एक ऐसे लूप में फंसा रही है जो अंदर ही अंदर आपके हेल्थ और आपके इमोशनल क्वेश्चन को इतना ज्यादा डैमेज कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड नॉट जस्ट फिजिकली बट इस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन और प्रेशर की वजह से आपके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस की रोज धज्जियां उड़ती रहती है। लेकिन अगर आपको इस बड़े से लूप से अगर बाहर निकलना है तो इसका सबसे इजीएस्ट रिसोर्ट है कुछ घंटों के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह ब्लॉक कर दो। नाउ दिस कैन बी द बेस्ट थिंग और द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर माइंड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू चूज टू डू इट। अगर आपको आपके माइंड को एंगेज करना ही है तो आपके आसपास कई सारे हेल्दी ऑप्शंस है। यू कैन ईदर मेडिटेट, यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन इंट्रोस्पेक्ट। अरे अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो रास्ते पे किसी की हेल्प कर दो यार, इट विल एलिवेट योर मूड टू सम अनदर लेवल। कुछ ना सही तो आपको वो सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यूथ सारे इजी और गलत तरीके अपना रहा है जो उन्हें टेम्परेरीली खुश तो कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको बहुत ही ज्यादा वीक बना रहे हैं। और ये सारे तरीके
तरीके ना आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बर्बाद करके रखते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब परफॉर्मेंस हो, आपकी स्टडीज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, लिटरली एवरीथिंग। आप जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो ना, ये सारी चीजें पावर्ड हो रही है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से। और अगर आपको आपकी इमोशनल स्टेट सुधारनी है तो आपको सबसे पहले मैस्कुलिनिटी के जो आपने गलत नोशंस पकड़ के रखे हैं उन्हें आपको उठा के फेंकना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ना कि सुट्टा मारने से मैं कूल लगूंगा, तो भाई ऐसे गलत नोशन को उठा के फेंक दो। आप क्या कुछ चीजें दाव पे लगा रहे हो वो पहले सोचो एंड देन एक्ट। अगर आपको आपकी इस हैबिट की वजह से, जिससे आप बस एक कूल पर्सन लगते हो, इससे अगर आपको कल कुछ हो जाए तो आपके फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? और बस यही नहीं, इवन सोशल मीडिया आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। इस चीज के बारे में जरा सोच के देखो। बहुत बार आप लोगों से चैट में बहुत अच्छे से बात कर पाते हो, लेकिन जब वो इंसान आपके सामने आ जाए तो आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। और ये जो लोग अपने फ्री टाइम में रील स्क्रॉल करते बैठते हैं ना, इनको तो स्पेशली एक बात बोलना चाहता हूँ। हर एक रील आपके इमोशंस को एक अलग लेवल पे ट्रिगर करती है। किसी रील को देख के आपको गुस्सा आता है, कभी खुश हो जाते हो, कभी मोटिवेशन आता है, तो कभी बुरा लगता है। और ऑन एन एवरेज एक इंसान एक रील को मैक्स टू मैक्स 10 to 15 सेकंड्स देखता है, यानी पर मिनट आप ऑलमोस्ट 5 to 6 रील्स देख रहे हो, और एक घंटे के हिसाब से रफली अराउंड 300 रील्स। अब इस चीज को बारीकी से सुनना कि उस एक घंटे में 300 बार आपके इमोशंस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ह्यूमंस के लिए इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नॉर्मल बात है? नहीं, तुम अपनी खुद की मेंटल स्टेट को इतना ज्यादा सीवियर स्टेट पे ले जा रहे हो कि उससे उठ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर मैं तो क्या, कोई और भी तुम्हें बचा नहीं सकता। एक बात बताओ, जब ये पहले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नहीं हुआ करते थे, तब हम लोग खुद से दोस्तों को मिलने जाया करते थे। घंटों तक उनके साथ अच्छी खासी कन्वर्सेशंस होती थी, और वो भी आमने सामने। लेकिन जैसे ये डिजिटल एज शुरू हुआ है ना, हम में से बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन चुके हैं। दैट इज द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन मेन टुडे। और बात यही पे खत्म नहीं होती। एक और एस्पेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका फिजिकल एस्पेक्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो मेल्स के लिए फिजिकली फिट होना या ना होना वाज नेवर एन ऑप्शन। हम मेल्स को कंस्ट्रक्शन वर्क, खेती बाड़ी जैसे बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव टास्क करने पड़ते थे, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ वाज वेरी क्रूशियल फॉर आवर डेली सर्वाइवल। एंड उस टाइम पे ना फिजिकल फिटनेस वाज अ नेचुरल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और वही आज की डेट पे देखे तो कन्वीनियंस और इजी लाइफ को चेज करते हुए हमने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सेडेंटरी बना दिया है। फिजिकल फिटनेस के लिए वी हैव टू गो ऑल आउट ऑफ अ वे। फिजिकल फिटनेस हमें नेचुरली नहीं आती, हमें वो आज की डेट पे बनाने के लिए जिम जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम सारा दिन तो घर पर बेड पे पड़े रहते हो। एक रिपोर्ट के हिसाब से वी स्पेंड ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 8 hours एवरी सिंगल डे जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस। वही हमारी प्रीवियस जनरेशन मुश्किल से 2 से 3 घंटे किसी एक जगह पे बैठ पाती थी। अपने मॉम डैड दादा दादी को ही देख लो और खुद से कंपेयर करो। आपसे ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और इस उम्र में वो लोग इतने ज्यादा एक्टिव है, तो सोचो आपकी उम्र वो कितना एक्टिव रहेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट द डिफरेंस इज वेरी ड्रास्टिक। अच्छा, अगर आप में से कोई जिम जा भी रहा है तो मुझे ऑनेस्टली इस चीज का आंसर देना कि आप में से कितने लोग सिर्फ अपनी फिटनेस और अपने फिजिकल फॉर्म को सुधारने के लिए जिम जा रहे हैं, ना कि जिम में अपनी मसल फ्लेक्स करने के लिए और बाकियों को अपनी बॉडी दिखा के इंप्रेस करने के लिए। अगर आपका पर्पस ही जिम जाना खुद की हेल्थ के लिए नहीं है, तो यू विल नेवर बी एबल टू कंसिस्टेंटली फॉलो इट। एक दिन आप गिव अप करके ये सोच लोगे कि इतने ज्यादा मेहनत करने से, इतने ज्यादा डाइट फॉलो करने से अच्छा स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा लेता हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा। दैट इज एक्चुअली द रियल माइंडसेट ऑफ मेनी पीपल इन इंडिया। 17-18 साल के बच्चे आजकल स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन ले रहे हैं। बॉडी बिल्डर्स में तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्हें मैंने देखा है जो आपको ये चीज सजेस्ट करेंगे कि रोज वेट उठाने के साथ साथ कार्डियो भी किया करो, ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहे। आज की डेट पे हेल्दी रहने का मीनिंग ही बदल चुका है। सिर्फ वो प्रोटीन पाउडर खाओ और बड़े बड़े मसल्स बना के घूमो। देखो, मैं यहाँ पे ना कोई वर्कआउट मत करो या फिर किसी ब्रांड को यूज करो या फिर मत करो, ये नहीं कह रहा हूँ। दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। माय पॉइंट ओवर हियर इज फिटनेस शुड बी योर लाइफस्टाइल, ना कि कोई ऐसी चीज जो 2 दिन चले और फिर रुक जाए। आजकल ना मैंने एक ट्रेंड देखा है विच इज रिलेटेड टू प्लस साइज पीपल। देखो, अगर आप किसी डिसऑर्डर या फिर मेडिकेशन की वजह से मोटे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, तो इन माय ओपिनियन यू आर फाइन। बट मैंने खुद ने ना वो कल्चर में बहुत से लोगों को एंटाइटल्ड होते हुए देखा है कि आई एम अ प्लस साइज पर्सन, मैं रोज पिज्जा बर्गर खाऊंगा, आई हैव बॉडी इमेज इश्यूज, मैं खुश नहीं हूँ खुद को मिरर में देख के। पर मैं ना इस चीज पे कुछ काम नहीं करूंगा। बॉडी पॉजिटिविटी ना जिसपे आजकल लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, इन माय ओपिनियन इट इज टोटली बुलशिट। इफ यू आर फैट एंड यू नो इट, गेट यू एस टू द जिम। बाहर निकल, वर्कआउट करो और अपनी लाइफस्टाइल सुधार। बिल्कुल एक्सक्यूजेस मत दे। जस्ट बिकॉज आप प्लस साइज हो तो आपको अलग ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए? स्टॉप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। लाइफ में कुछ मेहनत नहीं करनी और सिर्फ बॉडी पॉजिटिविटी करते रहते हैं। देखो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही गिने चुने लोग रहेंगे जिन्हें आज जो मैंने कहा वो जचा होगा। पर मैंने ना ये चीज आपको अच्छी लगे या फिर बुरी लगे इसलिए नहीं कही है। दीज आर द एक्चुअल फैक्ट्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एज सून एज पॉसिबल। फिर आपको चाहे ना इस चीज का कितना भी बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कोई भी और इंसान इतना मुंह पे आपको ये चीजें बोलने नहीं वाला। आज जितने भी सारे एस्पेक्ट्स मैंने बताए ना, उनमें से किसी एक से जरूर कोई ना कोई रिलेट कर जाएगा। पर जब तक हम लोग मेल एम्पावरमेंट के बारे में खुलकर बात करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक लोगों को भी ये रियलाइजेशन आने में वक्त लगेगा। उन्हें ये चीज रियलाइज होने में टाइम लगेगा कि मे बी 10 साल पहले के मेन के हिसाब में हम लोग वीक हो चुके हैं एंड नाउ इज आवर टाइम टू चेंज। और अगर हम लोगों ने आज इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाया ना, तो शायद आगे की जनरेशन और भी वीक हो जाएगी।
जाएगी। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके एक बार तो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस ऑडियो शो को जरूर सुनना। ये ऑडियो शो मेनली उनके लिए है जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं, और इस ऑडियो बुक में ऐसी कई सारी चीजें बताई गई है जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ एनालाइज और रीस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस ऑडियो बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग। वैसे ये मैसेज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू वेब ऑफ खन्नर। रात को लेट नाइट बैठ के हम लोग ये शूट प्लान करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं और आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो जस्ट लेट यू नो 2:18 हो चुके हैं, अभी रात की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आपका सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपकी हर एक कमेंट, आपका हर एक लाइक, आपका हर वो एक शेयर कहीं ना कहीं हमारी टीम में एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात होती है। तो जितने भी सारे लोग रहेंगे, आप अगर कुछ कर सकते हो हमारे लिए तो प्लीज़ सपोर्ट करना। एंड मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियोस लाते रहूँगा, और बैकग्राउंड में हमारी टीम भी बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग वीडियोस पे काम कर ही रही है। बट अगर आपका भी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।